लास्ट टॉपिक में हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में भी शो किया जाता है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम लोग अभी देखें कि उसको कहाँ पे शो करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट सपोज पता है कि 500 है, तो ठीक है 500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट है, तो उसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। चलिए सही है। बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड उसका परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है, बट अमाउंट नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आखिर सवाल ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट। तो सवाल ये है कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो टॉपिक है हम लोगों का वो यही है कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट एक चीज़ आपको बता दें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कैलकुलेशन है, इसको करने के लिए ड्राइंग्स को दो टाइप में बांटा गया है। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका नेचर क्या है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए इनकम होता है, दैट्स वाई कि वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होता है। और ऑब्वियस सा बात है कि अगर वो फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा, दैट्स वाई कि वो पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो होता है। ये चीज़ तो आपको हम बता दिए। फिर हम आपको बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है रेगुलर ड्राइंग्स और दूसरा है इरेगुलर ड्राइंग्स। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि टू द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज रेगुलर ड्राइंग्स एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर ड्राइंग्स। तो दो टाइप का ड्राइंग्स आपको दिख रहा है, रेगुलर ड्राइंग्स एंड सेकेंड आप देख रहे हैं क्या चीज़, इरेगुलर ड्राइंग्स। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे और ये इसका पार्ट 1 होगा और इसमें आपको रेगुलर ड्राइंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ पता चल जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो का सेकेंड पार्ट हम आपको बताएंगे, उसमें इरेगुलर ड्राइंग्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ ये पोर्शन रेगुलर ड्राइंग्स यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन का पार्ट 1 डिस्कस होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें आपको इरेगुलर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स का पार्ट 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन का पार्ट 1 यानी कि रेगुलर ड्राइंग्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर इनका कैलकुलेशन कैसे होता है और इनसे रिलेटेड सारा का सारा इन्फॉर्मेशन क्या है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम लोगों को जान लेना होगा कि आखिर ये रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ। फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स को। तो देखिए सबसे पहले हम आपको अभी डिस्कस किए हैं कि टू द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज रेगुलर ड्राइंग्स एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर ड्राइंग्स। तो फर्स्ट वन इज रेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स आखिर होता क्या है, देखिए सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है कि
जब ड्राइंग्स का अमाउंट और ड्राइंग्स का टाइम पीरियड ये दोनों कहता है कि अगर यूनिफॉर्म है मीन्स कि अनअल्टर्ड, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सेम। कहने का मतलब ये है कि जब ड्राइंग्स का अमाउंट और ड्राइंग्स का टाइम इंटरवल ये दोनों यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, तो ऐसे ड्राइंग्स को क्या बोला जाता है? रेगुलर ड्राइंग्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सपोज हम आपको बता रहे हैं कि कोई एक पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, जो कि हर एक महीने के स्टार्टिंग में, हर एक मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता है, और सपोज 1000 का ड्राइंग्स करता है, और मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग का ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर है। अब देखिए यहाँ पे, अगर ईयर फाइनेंशियल ईयर है और हर एक महीने के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ड्राइंग्स कर रहा है, और ड्राइंग्स का अमाउंट भी फिक्स है, कितना? 1000। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 अप्रैल को 1000 का ड्राइंग्स करेगा, फिर 1 मई को करेगा, 1 जून को करेगा, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, इसी तरीके से वो लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा? 1 मार्च को। अप्रैल टू मार्च आपका ईयर था, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। देखिए ड्राइंग्स का टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल क्या है? यूनिफॉर्म है, सेम है, कि हर एक महीने के टाइम गैप पे ड्राइंग्स कर रहा है, और अमाउंट भी फिक्स है, कितना? 1000। यानी 1 अप्रैल को 1000 कर रहा है, फिर 1 मई को 1000 कर रहा है, 1 जून को 1000 कर रहा है, 1 जुलाई को कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तो टाइम ड्यूरेशन में कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और अमाउंट भी क्या है? फिक्स है, यूनिफॉर्म अमाउंट है। तो ऐसा सिचुएशन जब भी होता है ड्राइंग्स का, तो ऐसे ड्राइंग्स को क्या बोला जाता है? रेगुलर ड्राइंग्स। देखिए इसका मीनिंग दिया हुआ है, इसमें हर एक चीज़ हम मेंशन किए हुए हैं। देखिए रेगुलर ड्राइंग्स क्या लिखा हुआ है? मीनिंग withdrawal of same amount at a regular time interval। withdrawal of same amount at a regular time interval का मतलब आपको हम बताएं कि सेम अमाउंट विथड्रू हो रहा है सेम टाइम इंटरवल पे। अगर मंथली अगर कोई ड्राइंग्स कर रहा है तो हर एक महीने ड्राइंग्स कर रहा है, सेम अमाउंट 1000। हर एक महीने के लास्ट में ड्राइंग्स कर रहा है, सपोज 30 अप्रैल को किया तो फिर 31 मई को करेगा, 30 जून को करेगा, 31 जुलाई को करेगा, 1000 या 2000 है ना। या हर एक महीने के मिडिल में कर रहा है तो ठीक है, मिडिल में कर रहा है तो 15 अप्रैल को करेगा, फिर 15 मई को करेगा, 15 जून को करेगा, इस तरीके अमाउंट सेम रहेगा। तो जब कहता है कि दो ड्राइंग्स के बीच का टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, सेम ड्यूरेशन में होता है, और साथ ही साथ ड्राइंग्स का अमाउंट भी क्या होता है? फिक्स होता है। ड्राइंग्स का अमाउंट भी चेंज नहीं होता है और टाइम इंटरवल भी चेंज नहीं होता है, तो ऐसे ड्राइंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं। ये तो आपको मीनिंग बताया हम रेगुलर ड्राइंग्स का। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि जब रेगुलर ड्राइंग्स का केस होता है तो आप क्वेश्चन में जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन में ये जरूर देख लेंगे कि जो ड्राइंग्स का इन्फॉर्मेशन है, जिसका कि इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, वो जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स रेगुलर ड्राइंग्स है या फिर इरेगुलर ड्राइंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इट कि रेगुलर ड्राइंग्स है या फिर इरेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स को आप चेक कर लेंगे कि अगर टाइम ड्यूरेशन, अगर टाइम इंटरवल अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा, अमाउंट भी अगर यूनिफॉर्म रहेगा, दैट मीन्स वो रेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन है। और अगर ड्राइंग्स का अमाउंट और टाइम इंटरवल अगर ये दोनों यूनिफॉर्म नहीं है, दोनों अगर कांस्टेंट नहीं है, दोनों अगर सेम नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा है? इरेगुलर ड्राइंग्स, यानी कि वो सेकेंड पार्ट है ना। दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी किसी महीने के स्टार्टिंग में हम ड्राइंग्स कर रहे हैं 1000, किसी महीने अप्रैल में मान लीजिए सपोज 1 अप्रैल को हम 1000 का ड्राइंग्स कर रहे हैं, फिर हम मई में ड्राइंग्स नहीं किए, फिर हम 1 जून को ड्राइंग्स कर रहे हैं सपोज 2000 का, फिर जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, हम सितंबर में ड्राइंग्स कर रहे हैं सपोज 5000 का। देखिए ड्राइंग्स का ना तो अमाउंट फिक्स है और ना ही ड्राइंग्स का टाइम इंटरवल फिक्स है। हमको किसी महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर रहे हैं, किसी महीने के लास्ट में ड्राइंग्स कर रहे हैं, किसी महीने में ड्राइंग्स नहीं कर रहे हैं, कि कभी 1000 का ड्राइंग्स कर रहे हैं, कभी 1500 का ड्राइंग्स कर रहे हैं, कभी 5000 का ड्राइंग्स कर रहे हैं। ना तो यहाँ पर ड्राइंग्स का अमाउंट फिक्स है और ना ही ड्राइंग्स का टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, टाइम इंटरवल फिक्स है। दोनों का दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसा सिचुएशन जो होता है, ऐसे सिचुएशन में उस ड्राइंग्स को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? इरेगुलर ड्राइंग्स का, जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। अभी हम लोग वापस आते हैं इस पे रेगुलर ड्राइंग्स पे।
तो रेगुलर ड्राइंग्स का मीनिंग आपको हम बताएं। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि जो रेगुलर ड्राइंग्स का अगर क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन हम पढ़े और क्वेश्चन में पढ़ने के बाद हमको पता चल गया कि हाँ ड्राइंग्स का अमाउंट भी फिक्स है और ड्राइंग्स का टाइम इंटरवल भी फिक्स है, दैट मीन्स ये रेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन है। अब रेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन है तो अब हमको रेगुलर ड्राइंग्स के क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि रेगुलर ड्राइंग्स के क्वेश्चन में हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आखिर इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए रेगुलर ड्राइंग्स के क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने के लिए मेथड लगता है, उस मेथड का नाम है एवरेज पीरियड मेथड। याद रखेंगे सिंपली, इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय यूजिंग दिस मेथड एंड द मेथड इज एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, यानी कि रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ये एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है। देखिए मीनिंग आपको बताए, मेथड अप्लाइड, मेथड अप्लाई मतलब कौन सा मेथड इस रेगुलर ड्राइंग्स केस में लगता है, तो एवरेज पीरियड मेथड लगता है। फिर व्हेन दिस मेथड यूज्ड, मतलब ये तीसरा पॉइंट कहता है कि व्हेन दिस मेथड यूज, मतलब ये मेथड एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है, कब लगता है मतलब आपको जवाब पता है कि ये एवरेज पीरियड मेथड किस केस में यूज होता है, किस केस में, रेगुलर ड्राइंग्स के केस में। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में मतलब कब, यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। यही चीज़ आपको बता रहे थे हम, जब ड्राइंग्स का अमाउंट भी यूनिफॉर्म होगा और ड्राइंग्स का जो टाइम इंटरवल है दो ड्राइंग्स के बीच 1 मंथ का या 2 मंथ्स का टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म है, अगर ये दोनों सिचुएशन अगर फॉलो कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि रेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है, रेगुलर ड्राइंग्स के केस में कौन सा मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड लगता है, तो एवरेज पीरियड मेथड लगता है। एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है, तो जब ड्राइंग्स का अमाउंट यूनिफॉर्म होता है और टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म रहता है, तो एवरेज पीरियड मेथड लगता है। फिर अब सवाल यहाँ पे उठता है कि एवरेज पीरियड मेथड से अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स के केस में, तो ऐसे सिचुएशन में उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला अप्लाइड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है। देखिए इस केस में फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। बस यहाँ से आपको गौर से बात समझना है। देखिए आप सिंपली इस फॉर्मूला को अभी हम होल्ड करते हैं, पहले बात को समझिए। आप क्लास 6 में 7 में आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T बाई 100, है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, है ना। ये था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको भी इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आप सिंपली ये समझिए कि आपको यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है, बस फर्क यहाँ पर यह है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करना है। तो अब सवाल यहाँ पे उठता है कि यहाँ पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, P चाहिए, R चाहिए और T चाहिए। तो आपको सबसे पहले बता दें कि R क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी 5%, 6% समथिंग जो भी होगा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसका तो टेंशन ही नहीं है। आपको देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपके पास फॉर्मूला सिर्फ ये है, इस फॉर्मूले का यूज करके इस मेथड में आप इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इस फॉर्मूला पे कमांड हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। हम आपको बता रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो ठीक है 5% तो 5/100 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसका टेंशन ही खत्म हो गया। अब क्या बचा, अब बचा एवरेज पीरियड। यहाँ पर देखिए एवरेज पीरियड और इधर क्या चीज़, टोटल ड्राइंग्स। तो चलिए हम टोटल ड्राइंग्स पे आएंगे, बट पहले हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज पीरियड का बात कर लेते हैं कि आखिर एवरेज पीरियड क्वेश्चन दिया रहेगा, नहीं एवरेज पीरियड क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, आपको एवरेज पीरियड खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिर एवरेज पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए
एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का देखिए यहाँ पे देखिए एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ये है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बट पहले मेरी बात को समझिए, आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कैलकुलेशन करना होगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वहाँ पे टाइम पीरियड बटा हुआ मिलेगा। टाइम पीरियड बटा हुआ मिलेगा मीन्स कि क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके सामने है जिसका कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करना है, वो क्वेश्चन का अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? मतलब वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 ईयर का क्वेश्चन है, या फिर 6 मंथ्स का क्वेश्चन है, या फिर 9 मंथ्स का क्वेश्चन है। आखिर उस क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, या फिर 9 मंथ्स का है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ईयरली है, और आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि ईयर आप हमेशा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से हमेशा मान के चलेंगे, हमेशा 1 अप्रैल से मान के चलेंगे। ठीक है, अगर ईयरली है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्वेश्चन हुआ अप्रैल टू मार्च का। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं हाफ ईयरली 6 मंथ्स का है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्वेश्चन कब का है? 1 अप्रैल से लेके आपका 30 सितंबर का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स का ये हो गया। ठीक है, और अगर कहता है कि नहीं 9 मंथ्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का। तो सिंपली याद रखेंगे, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जब भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में ज़रूर देखेंगे कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है क्वेश्चन का। और अगर कुछ भी टाइम ड्यूरेशन के बारे में नहीं बोल रहा है, दैट मीन्स 1 ईयर का क्वेश्चन होगा। सिंपली याद रखेगा, उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? 1 ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और 6 मंथ्स का होगा तो क्वेश्चन में बोलेगा 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, और 9 मंथ्स का होगा तो 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड का ड्यूरेशन होगा ड्राइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपको 1 ईयर का मिल सकता है, क्वेश्चन आपको 6 मंथ्स के ड्यूरेशन का मिल सकता है, क्वेश्चन आपको 9 मंथ्स के ड्यूरेशन का मिल सकता है। व्हाटएवर जो भी आपको ड्यूरेशन का क्वेश्चन होगा उससे कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करेंगे? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो आप सबसे पहले हमको एक चीज़ बताइए कि अगर हम बात करें मंथ्स का, तो अगर मान लीजिए कंप्लीट 1 ईयर का अगर मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड है, तो 1 ईयर में कितना महीना होगा? 12। अगर हाफ ईयर का है तो 6 मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स का बात कर रहे हैं हम, तो 12, 6 और उधर कितना? 9 मंथ्स। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर का, नंबर ऑफ क्वार्टर का, तो क्वार्टर का मतलब हो जाता है 1/4। तो क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4। तो आप बताइए कि कंप्लीट 1 ईयर में 12 मंथ्स हुआ, 12/4। तो 12/4 कितना महीना हो गया? 3 मंथ्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वार्टर में कितना महीना हो जाएगा? 3 महीना। और ऐसा कितना क्वार्टर हो जाएगा पूरे एक साल में? 4। ठीक है, तो सिंपली याद रखेंगे कि इन अ कंप्लीट 1 ईयर नंबर ऑफ क्वार्टर इज 4 एंड हाउ मेनी मंथ्स इन अ क्वार्टर? 3, है ना। तो 3 महीने हो गए एक क्वार्टर में और 4 क्वार्टर हो गया एक ईयर में। अगर 6 मंथ्स का ड्यूरेशन हो जाएगा तो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ मंथ 6 हो गया, क्वार्टर कितना हो जाएगा? 2। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और अगर 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है तो आपका मंथ्स हो गया 9, तो क्वार्टर कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्वार्टर का, तो फर्स्ट क्वार्टर अगर हम ईयर का बात करें, ईयरली अगर हम लेके चलें, तो फर्स्ट क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होगा? अप्रैल, मई, जून, फर्स्ट क्वार्टर हो गया। सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। थर्ड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड लास्ट 4th जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर
6 मंथ्स का अगर ड्यूरेशन का बात करें तो 2 क्वार्टर होगा, फर्स्ट अप्रैल मई जून और सेकेंड जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। फिर 9 मंथ्स का अगर हम बात करें तो फर्स्ट 3 क्वार्टर हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब यहाँ पर देखिए, ये अभी हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये अभी तो आपको पता चल जाएगा 2 मिनट बाद, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या चीज़, एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मंथ्स कितना होता है, क्वार्टर कितना होता है, फर्स्ट क्वार्टर कहाँ होता है, सेकेंड क्वार्टर कहाँ होता है, लास्ट क्वार्टर कहाँ होता है, ये कौन क्वार्टर कहाँ शुरू होता है, कहाँ पर एंड होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, फिर जाके आपको ये चीज़ हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है तो कहता है फॉर 1 ईयर पीरियड। अगर मान लीजिए एवरेज पीरियड हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 1 ईयर का बात करते हैं। अगर 1 ईयर का ड्यूरेशन है तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला ये है, यही एक सिंगल फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूला से सारा का सारा टाइम पीरियड निकलेगा। सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं, चूंकि रेगुलर ड्राइंग्स का केस है तो अगर मान लीजिए 1 ईयर का पीरियड लेंगे तो अगर हम बात करें टाइम पीरियड का तो रेगुलर चूंकि ड्राइंग्स है तो आपको क्या बताए हम कि टाइम इंटरवल फिक्स होगा और अमाउंट फिक्स होगा। ड्राइंग्स का अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम बात कर रहे हैं अभी टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड फिक्स होगा। तो टाइम पीरियड फिक्स कैसे होगा, जैसे कि आपको एग्जांपल बताए थे, या तो मंथली ड्राइंग्स होगा, तो मंथली ड्राइंग्स होगा तो हर एक महीने के बिगिनिंग में होगा या मिडिल में होगा या फिर एंड में होगा। कहने का मतलब ये है हर एक महीने की बिगिनिंग में होगा, दैट मीन्स 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, इस तरीके से फिर लास्ट में 1 मार्च को। या मिडिल में होगा तो 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई को, इस तरीके से होगा। या हर एक महीने के लास्ट में होगा तो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, इस तरीके से होगा। ये मंथली का बात हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टरली का तो क्वार्टरली का है तो फर्स्ट क्वार्टर, अगर हम कहते हैं कि हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रहा है, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रहा है तो पहला ड्राइंग्स कब होगा, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल। फिर सेकेंड ड्राइंग्स कब होगा, 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून। फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को हो गया। फिर सेकेंड क्वार्टर कब स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर, 1 जुलाई को। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 अक्टूबर को, और फिर लास्ट कब हो जाएगा, जनवरी को, 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स के ड्यूरेशन का, तो मंथली 1 अप्रैल, अगर मंथली अगर बिगिनिंग है 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। मिडिल होगा तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, इस तरीके से होगा। एंड होगा 30 अप्रैल, 31 मई। इस तरीके से टाइमिंग होता है। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पे हम वो क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली ड्राइंग्स का टाइम इंटरवल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ डिसाइड करना है, क्योंकि आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या देखना होता है, ये देखिए, आपको देखना ये होता है कि जो भी ड्यूरेशन का क्वेश्चन हो, 1 ईयर का हो, 6 मंथ्स का हो या 9 मंथ्स का हो, या मंथली ड्राइंग्स हो रहा हो या फिर क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा हो, या कहने का मतलब ये है कि अगर मंथली ड्राइंग्स हो रहा है तो हर एक महीने के बिगिनिंग में हो रहा है या मिडिल में हो रहा है या फिर एंड में हो रहा है, या क्वार्टरली है तो क्वार्टर के मिडिल में हो रहा है, बिगिनिंग में हो रहा है, एंड में हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आपको ये देखना है समझ के कि आखिर फर्स्ट ड्राइंग्स कब हो रहा है, फर्स्ट ड्राइंग्स। और जब भी पहला ड्राइंग्स हो रहा है उसके बाद पूरे कंप्लीट पीरियड में
कंप्लीट पीरियड में कहने का मतलब अगर 1 ईयर का पीरियड है तो पूरे कंप्लीट 1 ईयर में, 6 मंथ्स का पीरियड है तो कंप्लीट 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है तो कंप्लीट 9 मंथ्स में। आखिर कितना नंबर ऑफ मंथ्स बचा हुआ है, पहला ड्राइंग्स कब हुआ और उसके बाद कितना नंबर ऑफ मंथ्स बचा हुआ है, ये देखना है, वो लिख डालना है और प्लस कर देना है। किसको प्लस कर देना है? उसके बाद देखना क्या है, प्लस का साइन देके उसके बाद क्या देखना है कि लास्ट ड्राइंग्स कब हो रहा है, और लास्ट ड्राइंग्स जब हो रहा है उसके बाद देखना है कि कितना नंबर ऑफ मंथ्स बचा हुआ है उस ड्यूरेशन में, और उसके बाद जितना महीना बचा हुआ है वो लिख देना है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। जो सॉल्व करके आएगा वही आपका एवरेज पीरियड होगा। उस एवरेज पीरियड को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, बाई 12 कर देंगे, काम आसान हो जाएगा। अभी देखिए हम आपको करके दिखाएंगे। आप ये जितना भी केस आप देख रहे हैं, हर एक केस का टाइम हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है ये आपको हम दिखाते हैं। देखिए 1 ईयर पीरियड, 1 ईयर पीरियड में या तो मंथली ड्राइंग्स होगा या क्वार्टरली ड्राइंग्स होगा। अगर मंथली ड्राइंग्स होगा तो या तो मंथ के M फॉर मंथली, Q फॉर क्वार्टरली, ठीक है, ये हमें एब्रिविएशन यूज किए हैं, बट यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं आपको, या तो मंथली ड्राइंग्स होगा या क्वार्टरली ड्राइंग्स होगा। मंथली में यहाँ देखिए B फॉर बिगिनिंग, MID फॉर मिडिल एंड E फॉर इंड, ठीक है, इसमें भी सेम है, क्वार्टरली, बिगिनिंग, मिडिल, इंड। फिर 6 मंथ्स में है मंथली, बिगिनिंग, मिडिल, इंड, क्वार्टरली, बिगिनिंग, मिडिल, इंड। फिर है 9 मंथ्स में मंथली, बिगिनिंग, मिडिल, इंड, और क्वार्टरली, बिगिनिंग, मिडिल, इंड। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो रेगुलर ड्राइंग्स में आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ चाहिए आपको, टोटल ड्राइंग्स। ये अभी आपको हमने बताया है टोटल ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अभी हम जस्ट बता देंगे। इसके बाद टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100, ये रेट क्वेश्चन दिया रहेगा। एवरेज पीरियड, अभी हम आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड से रिलेटेड सारा का सारा चीज़ बता रहे हैं। जब एवरेज पीरियड निकालना आप सीख जाएंगे उसके बाद आपको टोटल ड्राइंग्स निकालना हम बता देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हम आपको ये चीज़ बता रहे थे कि सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर का क्वेश्चन है या 6 मंथ्स का क्वेश्चन है या 9 मंथ्स का, वो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। और क्वेश्चन में अगर साइलेंट है तो आप 1 ईयर का क्वेश्चन मानेंगे, अप्रैल टू मार्च, 6 मंथ होगा अप्रैल टू सितंबर, अगर 9 मंथ्स का होगा तो अप्रैल टू 31 दिसंबर। फिर क्वेश्चन में आपको ये जरूर दिया रहेगा, चाहे वो 1 ईयर का क्वेश्चन हो, 6 मंथ्स का हो या 9 मंथ्स का हो, क्वेश्चन में आपको जरूर दिया रहेगा कि ड्राइंग्स जो कोई पार्टनर कर रहा है वो मंथली ड्राइंग्स कर रहा है या फिर क्वार्टरली कर रहा है, मंथली कर रहा है या क्वार्टरली कर रहा है, मंथली कर रहा है या फिर क्वार्टरली कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। और साथ ही साथ ये भी दिया रहेगा कि अगर मंथली कर रहा है तो मंथली कितना कर रहा है, 1000, 2000, 500 कितना, वो अमाउंट तो जरूर दिया रहेगा। और साथ ही साथ ये भी दिया रहेगा कि वो अगर मंथली कर रहा है तो मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है ड्राइंग्स यानी फर्स्ट को, या मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है तो बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में या एंड में। फिर इसी तरीके से इधर भी आपको दिया रहेगा। इसी चीज़ों के बेस पे एवरेज पीरियड निकाला जाता है। तो उसी चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करके हम लोग एवरेज पीरियड निकालते हैं वो इस फॉर्मूला के बेस पे निकाला जाता है, वही हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स। देखिए इसमें से कोई भी केस हो, आपको क्या देखना है, देखना है कि फर्स्ट ड्राइंग्स कब हुआ और उसके बाद उस ड्यूरेशन में मतलब 12 मंथ्स में या 6 मंथ्स में या 9 मंथ्स में, जो भी ड्यूरेशन का क्वेश्चन है, पहला ड्राइंग्स जब हुआ उसके बाद कितना महीना बचा हुआ है, वही चीज तो यहां बोल रहा है ना, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स, पहली बार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट है ना, पहला जो ड्राइंग्स हुआ उसके बाद कितना मंथ्स लेफ्ट, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स, लास्ट जो ड्राइंग्स हुआ उसके बाद कितना महीना लेफ्ट हुआ, इसको दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, एवरेज पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट बता दिए कि नंबर ऑफ मंथ्स कितना कितना होता है, क्वार्टर कितना कितना होता है, और जो है सो कौन सा क्वार्टर कहाँ पे शुरू होता है कहाँ पे एंड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको सबका टाइम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि टाइम का कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। आपको समझने के लिए हम
इसको नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हर एक में 3-3 है, हर एक में 3-3। जैसे कि फर्स्ट है तो फर्स्ट में 3 है, बिगिनिंग मिडिल एंड। फिर क्वार्टर का अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड में भी 3 है, बिगिनिंग मिडिल एंड, ठीक है। पहले हम आपको मंथली बता देते हैं, ठीक है, तब जाके हम क्वार्टरली का बात करेंगे। यानी कि पहले हम आपको फर्स्ट का बता देंगे, मंथली ये है, फिर थर्ड का बताएंगे, मंथली ये भी है, और फिर आपको 5 का बताएंगे, मंथली ये है। फर्स्ट 3 एंड 5 आपको बता देते हैं, फिर आपको सेकेंड 4 एंड 6 बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड एंड 5। तो पहले फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए क्या हम निकालना सिखा रहे हैं आपको, एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड जनरली बच्चों को यही निकालने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए यहाँ पे मंथली ड्राइंग्स हो रहा है और हर एक महीने के बिगिनिंग में, हर एक महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला केस ये है कि सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम क्या बोले थे, एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि देखेंगे कि ड्यूरेशन क्या है। तो ड्यूरेशन 1 ईयर है, यानी 12 मंथ्स, ठीक है। मंथली ड्राइंग्स हो रहा है, ये भी सही है। मंथली ड्राइंग्स हो रहा है और हर एक महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो 1 ईयर का पीरियड है, मंथली ड्राइंग्स हो रहा है, हर एक महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रहा है, सही बात है। तो इतना चीज़ आपको पता है। अब आपको हम क्या बोले हैं कि आपको सिर्फ ये देखना है कि पहला ड्राइंग्स कब हुआ और उसके बाद कितना महीना बचा हुआ है, आखिरी ड्राइंग्स कब हुआ उसके बाद कितना महीना बचा हुआ है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 1 ईयर का पीरियड है, मंथली ड्राइंग्स हो रहा है और बिगिनिंग में, हर एक महीने के बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग्स कब होगा, 1 अप्रैल को। चूंकि 1 ईयर का पीरियड है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो पहला, और मंथली हो रहा है तो पहले अप्रैल में होगा, और बिगिनिंग में हो रहा है तो 1 अप्रैल को होगा, फिर 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, फिर लास्ट में कब होगा 1 मार्च को, नेक्स्ट ईयर 1 मार्च को। तो पहला ड्राइंग्स कब हो रहा है 1 अप्रैल को। आपको क्या बोले थे, फॉर्मूला क्या कहता है कि पहला ड्राइंग्स कब हुआ उसके बाद कितना महीना बचा हुआ ये देखना है। तो पहला ड्राइंग्स कब हुआ 1 अप्रैल को, उसके बाद कितना महीना बचा हुआ है 12 का 12 पूरा 12, 11 नहीं, दिमाग में आ जाता है कि नहीं 11 नहीं होगा ना। 11 कब होता है जब 30 अप्रैल को ड्राइंग्स होता, 30 अप्रैल को अगर ड्राइंग्स होता तो अप्रैल कट हो जाता, अप्रैल हट जाता तो 11 बचता, 12 माइनस 1 11 बचता। लेकिन यहाँ 1 अप्रैल को हो रहा है तो इंक्लूडिंग अप्रैल ना, 1 अप्रैल टू 31 पूरा का पूरा 12, जिस डेट को ड्राइंग्स हो रहा है उसके बाद उस ड्यूरेशन में देखना कितना महीना बच रहा है। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग्स हो रहा है तो पूरे ईयर में पूरा का पूरा 12 मंथ्स बचा, पूरा अप्रैल भी बचा हुआ है। अरे 1 अप्रैल को ड्राइंग्स हुआ तो पूरा अप्रैल का तो इंटरेस्ट लगेगा ना, तो अप्रैल पूरा आ जाएगा और उधर पूरा 11 मंथ्स। तो 1 ईयर का पीरियड है, मंथली ड्राइंग्स हो रहा है और बिगिनिंग में हो रहा है। तो बिगिनिंग में हो रहा है दैट मीन्स 1 अप्रैल को हो रहा है। तो 1 अप्रैल को बाद कितना महीना बचा उधर 12, 12, ठीक है 12। और अब उसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हम क्या बोले हैं सबसे लास्ट में कब ड्राइंग्स हो रहा है ये देखना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कब ड्राइंग्स होगा 1 मार्च को। अरे 1 अप्रैल 1 मई बिगिनिंग में हो रहा है, मंथली हो रहा है, हर एक महीने के बिगिनिंग में हो रहा है, 1 को हो रहा है। तो 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई, उसी तरह से 1 मार्च को होगा। तो उसके बाद कितना महीना बचेगा पूरा का पूरा मार्च, 1 महीना। तो 12 + 1/2 दैट मीन्स 13/2 6.5 मंथ्स। यानी कि इस केस में 1 ईयर का जो पीरियड है उसमें मंथली ड्राइंग्स होगा और हर एक महीने की बिगिनिंग में होगा। तो एवरेज पीरियड कितना निकलेगा 6.5 मंथ्स। इसी 6.5 मंथ्स को यहाँ पर रख देना है, डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। अगर ये वाला केस होगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। खैर चलिए अब इस पे आते हैं हम लोग। 1 ईयर का ड्यूरेशन है ना, मंथली ड्राइंग्स हो रहा है और मिडिल में है, ये आपको हम किसका बताए हैं बिगिनिंग का। अब आते हैं हम लोग पहला का, अभी हम लोग बिगिनिंग बताया आपको, अब पहला का मिडिल पे आते हैं। तो मिडिल का एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, तो मिडिल का तो पहला ड्राइंग्स और आखिरी ड्राइंग्स देखिए, और पहला के बाद कितना बचा महीना और आखिरी के बाद कितना बचा, दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब हो जाएगा 15 अप्रैल को, मिडिल में हो रहा है ना, तो अप्रैल के मिडिल में होगा 15 अप्रैल, फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, फिर लास्ट में कब होगा 15 मार्च को। तो पहला ड्राइंग्स कब होगा 15
अप्रैल को, तो उसके बाद कितना महीना बचेगा 12। अब माइनस कितना, आधा, हाफ कर देंगे ना, हाफ माइनस कर देंगे। अब 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल हट गया ना, तो 15 अप्रैल से लेके आगे देखना है ना, 15 अप्रैल से लेके आगे कितना बचेगा 11.5, 11.5, ठीक है, 11.5। और लास्ट ड्राइंग्स कब होगा 15 मार्च को, 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग्स। उसके बाद कितना बचेगा हाफ मंथ्स ना, यानी कि 0.5, यानी कि 12/2, यानी कि कितना 6 मंथ्स, ठीक है। ये तो हो गया बिगनिंग, मिडिल और यहाँ पे इंड। इंड अगर इसका इंड का अगर हम बात करें तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगा, हर एक महीने के इंड में हो रहा है ना ड्राइंग्स, हर एक महीने की इंड में हो रहा है, यानी कि 30 अप्रैल को होगा पहला ड्राइंग्स। 30 अप्रैल को होगा तो पूरा कितना महीना बचेगा पूरे ईयर में, कितना 30 अप्रैल को, अप्रैल हटा दो तो अप्रैल हट गया, तो मई से काउंट करो कितना 11, तो 11 और प्लस लास्ट कब होगा, लास्ट होगा 31 मार्च को, इंड में हो रहा है ना, तो लास्ट ड्राइंग्स कब होगा 31 मार्च को। अरे 30 अप्रैल, 31 मई, फिर 30 जून, 31 जुलाई, इस तरह से कितना 31 मार्च को, 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग्स हुआ, तो उसके बाद कितना महीना बचेगा 0, तो 0, 11/2 कितना हो जाएगा 5.5 मंथ्स। देखिए ये था 1 ईयर पीरियड में मंथली ड्राइंग्स हो रहा है, बिगिनिंग मिडिल इंड। ये आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखा दिए, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब फिर मंथली में हम आते हैं, इसका मंथली पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 6 मंथ्स वाले में अगर हम 6 मंथ्स का ड्यूरेशन में अगर मंथली का बात करें, ये थर्ड का अगर हम बात करें बिगिनिंग का, तो देखिए 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, दैट मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, और मंथली ड्राइंग्स हो रहा है और एक महीने के बिगिनिंग हो रहा है। तो पहला कब होगा 1 अप्रैल को, फॉर्मूला यही लगेगा चाहे कोई भी केस हो, 1 अप्रैल को, तो कितना महीना बचेगा उसके बाद 12, नहीं 12 भी इसमें बच रहा था ना, क्योंकि 12 मंथ्स का 1 ईयर का ड्यूरेशन था, यहाँ पर 6 मंथ्स का ही ड्यूरेशन है ना, तो 1 अप्रैल को हुआ है, तो उसके बाद कितना महीना बचेगा 6 मंथ्स, अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, यानी कि कितना 6 प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब होगा 1 सितंबर का, 1 सितंबर कितना महीना बचेगा 1 मंथ्स, क्योंकि 1/2, 7/2 कितना 3.5 मंथ्स। ये तो हो गया बिगनिंग में। फिर आते हैं मिडिल का बात, ठीक है। अगर हम मिडिल का बात करेंगे तो 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में अगर मिडिल में ड्राइंग्स हुआ तो पहला ड्राइंग्स कब होगा 15 अप्रैल को, ठीक है, 15 अप्रैल को। उसके बाद कितना महीना बचेगा 5.5, 5.5 ना, ठीक है, 5.5। उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स कब होगा 15 सितंबर को, उसके बाद कितना बचेगा 0.5, कितना हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा 3 मंथ्स, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इंड का, तो इंड का तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगा 30 अप्रैल, कितना बचेगा उसके बाद 5, लास्ट ड्राइंग्स कब होगा 30 सितंबर, कितना हो जाएगा 0/2, 5/2 कितना 2.5 मंथ्स। क्लियर है। ये देखिए अब इसके बाद आपका इधर 9 मंथ्स वाले में मंथली है, ठीक है, तो 9 मंथ्स वाले मंथली है, तो बिगिनिंग, मंथली बिगिनिंग, तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब हो जाएगा 1 अप्रैल को, उसके बाद कितना महीना बचेगा पूरा का पूरा 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग्स कब हो जाएगा 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को कितना बचेगा 1/2, कितना हो जाएगा 5 मंथ्स। मिडिल फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगा 15 अप्रैल, उसके बाद कितना बचेगा 8.5, ठीक है, और लास्ट ड्राइंग्स कब होगा 15 दिसंबर, कितना बचेगा 0.5/2, 9/2, कितना हो जाएगा 4.5 मंथ्स। इंड फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगा, इंड में अगर करेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगा, फर्स्ट ड्राइंग्स हो जाएगा आपका 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, दैट मीन्स कितना महीना बचेगा उसके बाद 8, प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब हो जाएगा 31 दिसंबर, कितना हो जाएगा 0/2, कितना हो जाएगा 4 मंथ्स। ये आप देखें कि आखिर एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है मंथली के केस में, है ना, कि अगर मंथली ड्राइंग्स हो रहा हो, चाहे 1 ईयर का पीरियड हो, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन हो, 9 मंथ्स का पीरियड हो, और अगर मंथली ड्राइंग्स हो रहा हो, चाहे बिगिनिंग में हो रहा हो, मिडिल में हो रहा हो, एंड में हो रहा है, हर एक में कॉमन था
क्या कि फर्स्ट ड्राइंग्स कब हो रहा है और उसके बाद कितना महीना बच रहा है, लास्ट ड्राइंग्स कब हो रहा है उसके बाद कितना महीना बच रहा है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, एवरेज पीरियड निकल जाना है, यही चीज़ है। अब इसका आते हैं क्वार्टरली पे। हम लोग क्वार्टरली का अगर हम बात करें तो पहले हम लोग इस पर चलते हैं। 1 ईयर के ड्यूरेशन में क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है। सबसे पहले आप एक चीज दिमाग में सेट कर लेंगे, अगर 1 ईयर के ड्यूरेशन में अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है तो क्वार्टर कितना होता है, 4। पूरे कंप्लीट 1 ईयर में टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर कितना होता है, 4। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, पहला क्वार्टर, ठीक है। तो अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो अगर 6 मंथ्स का ड्यूरेशन हो जाएगा तो 2 क्वार्टर होगा ना 6 मंथ्स में, चूंकि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर होगा, अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर 9 मंथ्स में 3 क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 क्वार्टर हो जाएगा। अब अगर हम बोलें कि 1 ईयर का ड्यूरेशन है, 1 ईयर का ड्यूरेशन है और क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है और हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रहा है, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रहा है, तो पहला ड्राइंग्स कब होगा, 1 अप्रैल को। दूसरा ड्राइंग्स कब होगा, अप्रैल मई जून, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में बोले हैं ना, तो पहला क्वार्टर का बिगिनिंग क्या था, 1 अप्रैल, दूसरा क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हो जाएगा, 1 जुलाई ना, अप्रैल मई जून, उसके बाद 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, सेकेंड क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 जुलाई, फिर थर्ड क्वार्टर अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर होता है तो फिर 1 अप्रैल को होगा, फिर 1 जुलाई को होगा, फिर 1 अक्टूबर को होगा, फिर 1 जनवरी को होगा, ये हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में होगा। अगर हर एक क्वार्टर के एंड का अगर हम बात करेंगे, हर एक क्वार्टर के एंड का अगर हम बात करेंगे तो पहला ड्राइंग्स कब हो जाएगा, 30 जून को, अप्रैल में जून, 30 जून को हो जाएगा, फिर 30 सितंबर को हो जाएगा, फिर 31 दिसंबर को हो जाएगा और 31 मार्च को हो जाएगा। ये हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग और मिडिल एंड का बात हो रहा है। और हर एक क्वार्टर का अगर मिडिल का अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक क्वार्टर में 3 महीना होता है और 3 महीना का मिडिल कितना होगा, 1.5 यानी कि 1.5 महीना। तो स्टार्टिंग, हर एक क्वार्टर के स्टार्टिंग से 1.5 महीना आगे चल जाइए, वो हर एक क्वार्टर का मिडिल हो जाएगा। हर एक क्वार्टर के स्टार्टिंग से 1.5 महीना आगे चल जाइए, वो हर एक क्वार्टर का मिडिल हो जाएगा। तो अप्रैल मई जून 1st क्वार्टर हो गया। आप स्टार्टिंग से यानी कि 1 अप्रैल से 1.5 महीना आगे बढ़ जाओ, 3 महीना है ना, तो मिडिल कितना होगा, 1.5, तो ठीक है 1 अप्रैल से 1.5 महीना आगे चल जाए, अप्रैल मई यानी 15 मई, पूरा अप्रैल आप 15 दिन में ले लेंगे, 15 मई, ये 1st क्वार्टर का मिडिल हो गया 15 मई। तो अगर मान लेंगे मिडिल में ड्राइंग्स हो रहा है, हर एक क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग्स हो रहा है, तो पहला ड्राइंग्स कब हो जाएगा, 15 मई को। फिर सेकेंड ड्राइंग्स का अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त, 15 अगस्त, है ना। फिर अगर मान लीजिए थर्ड क्वार्टर का बात करें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर हुआ ना, है ना, तो अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर का तो जनवरी फरवरी मार्च, 15 फरवरी, जनवरी पूरा और 15 फरवरी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक क्वार्टर का मिडिल होता है 1.5 पे। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि हर एक क्वार्टर का बिगिनिंग, हर एक क्वार्टर का मिडिल, हर एक क्वार्टर का एंड कहाँ पे होता है। अब अगर हम बात करें एवरेज पीरियड निकालने का क्वार्टर के केस में, तो चलिए हम आते हैं फॉर 1 ईयर पीरियड क्वार्टरली अगर ड्राइंग्स हो रहा है, बिगिनिंग मिडिल एंड। अब हमको एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा। यही सेम फार्मूला जो मंथ्स वाला केस था, वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर भी हम लोग को यही देखना है कि पहला ड्राइंग्स कब हो रहा है, उसके बाद कितना ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में कितना मंथ्स बचा हुआ है, और आखिरी ड्राइंग्स कब हो रहा है, उसके बाद कितना महीना बचा हुआ है। दोनों को ऐड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना, फिर निकल जाएगा आपका क्या चीज़, एवरेज पीरियड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वार्टर के केस में। और अगर 1 ईयर का पीरियड है,
क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है और हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो रहा है, तो एवरेज पीरियड क्या होगा? देखिए, अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है, सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको यहाँ सेकेंड का हम लोग बिगिनिंग का कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्वार्टर का बिगिनिंग में अगर होगा तो टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखना वही है, पहला ड्राइंग्स कब हो रहा है, कितना महीना बच रहा है, प्लस आखिरी ड्राइंग्स कब हो रहा है, कितना महीना बच रहा है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब हो जाएगा? 1 अप्रैल को। क्यों? क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है ना, और हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है। तो हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग, जैसे क्वार्टर बोल रहे हैं और हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग बोल रहा है, तो क्वार्टर स्टार्ट कीजिए ना 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दिमाग में चलना चाहिए। और हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग बोल रहा है, तो पहला क्वार्टर अप्रैल में, जून, क्वार्टर का बिगिनिंग दैट मीन्स 1 अप्रैल। हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में पहला क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद कितना महीना बच रहा है? कोई बच्चा बोल देगा सर 3 महीना बच रहा है, अप्रैल, मई, जून। पूरे ड्यूरेशन में पूरे कंप्लीट 1 ईयर में कितना बच रहा है? तो 1 अप्रैल को ड्राइंग्स हो रहा है ना, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है, और पहला ड्राइंग्स हो रहा है क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो पहला ड्राइंग्स 1 अप्रैल को होगा। और उसके बाद कितना महीना बचेगा? पूरे कंप्लीट 1 ईयर में, पूरा का पूरा 1 साल, यानी कि 12 महीना, 12 प्लस आखिरी ड्राइंग्स कब होगा? 1 मार्च को। 1 मार्च, हर एक, चूंकि हर एक क्वार्टर में हो रहा है, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है, तो क्या बोले हैं? पहला अप्रैल को, 1 अप्रैल को होगा, फिर अप्रैल में, जून, 1 जुलाई को होगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर कब होगा? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आखिरी ड्राइंग्स होगा, चूंकि हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है, और जनवरी, फरवरी, मार्च जो 3 मंथ्स है वो लास्ट क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा? 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को लास्ट ड्राइंग्स होगा। उसके बाद कितना महीना बचेगा? 3 महीना, जनवरी, फरवरी और मार्च, 15/2 कितना हो जाएगा? 7.5 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पे क्वार्टर का मिडिल, इसमें क्या होगा? पहला ड्राइंग्स कब होगा? पहला क्वार्टर का जो मिडिल होगा उसी में पहला ड्राइंग्स होगा ना, तो पहला क्वार्टर का मिडिल कब हो जाएगा? 15 मई को। अप्रैल 3 मंथ्स का क्वार्टर है, बताएं, मिडिल 1.5 पे जाएगा, तो 15 मई को। 15 मई के बाद पूरे ईयर में कितना बचेगा? 1.5, 12 मंथ्स में से 1.5 मंथ्स माइनस कर दो ना, 10.5 बचेगा। 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब होगा? लास्ट क्वार्टर के मिडिल में, तो लास्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट क्वार्टर का मिडिल क्या हो जाएगा? जनवरी एंड हाफ फरवरी, यानी 15 फरवरी, कितना बचेगा? 1.5 महीना, 15 दिन फरवरी और मार्च 1 महीना, यानी कि 1.5, दैट मीन्स 12/2, यानी कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स, ठीक है, मिडिल। और उसके बाद क्वार्टर का एंड, तो क्वार्टर का एंड, इसमें कितना हो जाएगा? पहला ड्राइंग्स कब होगा? 30 जून, अप्रैल में, जून, पहला क्वार्टर का एंड, फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहला क्वार्टर का एंड 30 जून, तो 30 जून को हो जाएगा। उसके बाद कितना महीना बचेगा? तो अप्रैल में, जून, 3 महीना साइड हो गया ना, कितना? 9। लास्ट कब होगा? लास्ट होगा 31 मार्च को। उसके बाद कितना हो जाएगा? 0, यानी 4.5 मंथ्स निकला। अब देखिए, ये तो आपका निकल गया 1 ईयर की ड्यूरेशन में क्वार्टर का, आप देख लिए कैसे निकला। सेम उसी तरीके से 6 मंथ्स का जो होगा क्वार्टर का, वो भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? सेम यही अप्रोच होगा, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ पे, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं किसका? 4 का। 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। चलिए 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में अगर मान ली क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है और हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में है, तो एवरेज पीरियड क्या होगा? क्वार्टर के बिगिनिंग में है, ठीक है। 6 मंथ्स का जो क्वार्टर के बिगिनिंग में है, तो क्वार्टर के बिगिनिंग में है, तो पहला ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगा? 1 अप्रैल को। अप्रैल, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में, जून, तो फर्स्ट ड्राइंग्स होगा क्या? 1 अप्रैल को। तो उसके बाद कितना महीना बचेगा? 6 मंथ्स, पूरा कंप्लीट 1 ईयर नहीं भाई, 1 ईयर का ये था, ये 6 मंथ्स का है, तो 6 मंथ्स बचेगा। 6 प्लस लास्ट कब होगा? जो लास्ट क्वार्टर होगा उसका बिगनिंग होगा, वहीं पर होगा, तो लास्ट क्वार्टर क्या है? इसके बाद वाला क्वार्टर। 6 मंथ है, 2 ही क्वार्टर होगा ना, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि कब होगा? 1 जुलाई को। उसके बाद कितना महीना बचेगा? 3, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9/2 कितना? 4.5 मंथ्स। अगर हम बात करेंगे किसका? फिर क्वार्टर के मिडिल का, तो क्वार्टर के मिडिल का अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे पहला ड्राइंग्स कब हो जाएगा?
15 मई को उसके बाद कितना बचेगा 4.5, 6 महीना है ना, उसमें 1.5 माइनस हो गया तो कितना बचेगा 4.5। लास्ट कब होगा, लास्ट कितने को होगा, सितंबर अक्टूबर 15 है ना, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर, सेकेंड क्वार्टर ये है ना, तो 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त के बाद कितना महीना बचेगा 1.5 यानी कितना 6/2 यानी कितना 3 मंथ्स। एंड अगर हम बात करते हैं किसका, क्वार्टर के एंड का, तो पहला ड्राइंग्स कब होगा, पहला ड्राइंग्स होगा आपका अप्रैल मई जून 30 जून को, उसके बाद कितना महीना बचेगा 3, और लास्ट ड्राइंग्स कब होगा जुलाई अगस्त सितंबर, कितने का 30 सितंबर को, क्या हो जाएगा 0/2 यानी कितना 1.5 मंथ्स। अगर हम बात करें 9 मंथ्स का यानी कि 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वार्टर कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए यहाँ पे 6 नंबर का अगर हम बात करें क्वार्टर का बिगिनिंग मिडिल और एंड, बिगिनिंग तो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, तो पहला ड्राइंग्स कब होगा क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में तो पहला होगा कब 1 अप्रैल को, उसके बाद कितना महीना बचेगा पूरा का पूरा 9 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब हो जाएगा, तो लास्ट क्वार्टर क्या होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना, तो लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा 1 अक्टूबर, तो कितना महीना बचेगा 3/2 12/2 कितना हो जाएगा 6 मंथ्स। फिर जाके मिडिल बोल रहा है तो 15 मई हो जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग्स हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में है, तो पहला ड्राइंग्स कब होगा 15 मई को, उसके बाद कितना बचेगा आपका 7.5 1.5 माइनस हो जाएगा ना फर्स्ट में से, कितना बचेगा 7.5, और फिर लास्ट ड्राइंग्स कब हो जाएगा आपका 15 नवंबर को, ठीक है, तो 15 नवंबर को कितना बचेगा 1.5/2 कितना हो जाएगा 9/2 4.5 मंथ्स। और यहाँ पर क्वार्टर का एंड, तो अब फर्स्ट ड्राइंग्स कब हो जाएगा 30 जून को, कितना महीना बचेगा उसके बाद 6, और लास्ट ड्राइंग्स कब होगा 31 दिसंबर 0/2 कितना हो जाएगा 3 मंथ्स। ये होता है बेसिकली टाइम कैलकुलेट करने का तरीका, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका, चाहे वो ड्यूरेशन 1 ईयर का हो या 6 मंथ्स का हो या फिर 9 मंथ्स का हो, मंथली हो या क्वार्टरली हो या फिर बिगिनिंग में हो, मिडिल में हो या फिर एंड में हो, जो भी सिचुएशन होगा वहाँ पे आप इस टाइम ड्यूरेशन को फिक्स करके और इस फॉर्मूला को सेट करके आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी सिचुएशन होगा आई होप कि इसको देखने के बाद आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आप सीख जाएंगे। और यहाँ पर ये एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना होगा, ये मैक्सिमम है, इसमें से कोई भी 1 केस 2 केस 3 केस आपके सामने होगा, जो भी केस होगा आप इसको सोच के इंटरप्रेट करके आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। देखिए आपको क्या होगा कि बुक में बहुत सारा बुक में ऐसा होता है कि आपको दे देता है कि भाई 1 ईयर का केस है, मंथली ड्राइंग्स हो रहा है, बिगिनिंग में है तो इतने महीने का इंटरेस्ट निकालो, इन मिडिल में है तो इतने महीने का, एंड में है तो इतने महीने, फिर आप उस टाइम पीरियड को अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे परेशानी ये हो जाती है कि अगर आप उसको भूल गए कि बिगिनिंग में 1 ईयर वाले बिगिनिंग में कितने महीने का इंटरेस्ट निकलता था, मिडिल में कितने महीने का निकलता था, क्वार्टरली में बिगिनिंग में क्या था, 6 मंथ्स में क्या था ना, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको ये फॉर्मूला ही सीख लेना है, उस फॉर्मूला को सेट करना सीख लेना है और कहीं भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं और खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पहला ड्राइंग्स कब हुआ, उसके बाद कितना महीना बच रहा है, प्लस आखिरी ड्राइंग्स कब हुआ, उसके बाद कितना महीना बच रहा है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, वही एवरेज पीरियड निकलेगा। जो भी एवरेज पीरियड निकलेगा यहाँ पर पुट करके 12 से डिवाइड कर देंगे और आपका यहाँ पर ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना सिखा दिए। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो सिर्फ एक बचा हुआ, क्या चीज़, टोटल ड्राइंग्स। देखिए टोटल ड्राइंग्स क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाएगा, टोटल ड्राइंग्स आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। सवाल ये उठता है कि टोटल ड्राइंग्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में ये चीज़ दिया रहेगा कि अगर आप मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं तो कितना मंथली, और आपको पता है चूंकि रेगुलर ड्राइंग्स का केस है तो रेगुलर ड्राइंग्स केस में आपका अमाउंट तो फिक्स रहेगा कि 1000 तो 1000 ही ड्राइंग्स होगा हमेशा, या 500 तो 500 ही ड्राइंग्स होगा। आपको दिया हुआ रहेगा मंथली या क्वार्टरली, बिगनिंग, मिडिल या एंड में जब भी आप ड्राइंग्स कर रहे हैं कितना अमाउंट का ड्राइंग्स करें वो आपको दिया हुआ है। बट बच्चा यहाँ पर गलती क्या कर देता है कि सपोज दिया हुआ है
कि पार्टनर ए विथड्रू ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर एक महीने के शुरू में ए जो है वो 1000 रुपये का ड्राइंग्स करता है। अब बच्चा क्या कर दिया, 1000 पर ही इंटरेस्ट निकालना शुरू कर दिया। नहीं, वो 1000 जो आपको दिया हुआ है ना, वो मंथली ड्राइंग्स है। यू हैव टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन। तो कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए आपको टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, फिर जाके इंटरेस्ट निकालना है। स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्ट जो अमाउंट दिया हुआ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना शुरू कर दिया। नहीं, आपको पहले टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। वो टोटल ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको हम बता देते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप तरीका सिंपली समझ लीजिए कि आप एक चीज़ बताइए कि अगर 1 ईयर का ड्यूरेशन है, 1 ईयर का ड्यूरेशन है और अगर आप मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं, ठीक है, मंथली मान लीजिए आप 100 रुपये ही ड्राइंग्स कर रहे हैं, चाहे वो हर एक महीने के बिगनिंग में कर रहे हैं या मिडिल में कर रहे हैं या एंड में कर रहे हैं, मंथली लेकिन कर रहे हैं, बिगनिंग में हो या मिडिल में हो या एंड में हो। अगर आप 100 रुपये मंथली कर रहे हैं, चाहे बिगनिंग, मिडिल या एंड में, तो पूरे कंप्लीट एक साल में आप कितना रुपये ड्राइंग्स करेंगे, 1200। चूँकि अगर हर एक महीने ड्राइंग्स कर रहे हैं आप, चाहे महीने के शुरू में कीजिए या महीने के मिडिल में कीजिए या महीने में के एंड में कीजिए, तो एक महीना में एक ही बार न कर रहे हैं, तो एक महीने में एक बार कर रहे हैं तो 12 महीने में कितना, 12 बार, यानी 100 × 12 कितना हो गया, 1200। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 ईयर का अगर ड्यूरेशन है और अगर मंथली ड्राइंग्स हो रहा है, मंथली ड्राइंग्स हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या करना है, चाहे वो बिगिनिंग का केस हो या मिडिल का केस हो या एंड का केस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या करना है, जो मंथली ड्राइंग्स का अमाउंट होगा उसको क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 100 रुपये मंथली था, चाहे वो मंथली बिगिनिंग में हो या मिडिल में हो या एंड में हो, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना है, आपका टोटल ड्राइंग्स निकल जाएगा। लेकिन कब, जब आपका 1 ईयर का ड्यूरेशन होगा, मंथली ड्राइंग्स हो रहा होगा और चाहे बिगिनिंग में हो रहा हो या मिडिल में या फिर एंड में हो रहा हो, उसको मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है, 12, वो आपका टोटल ड्राइंग्स निकल जाएगा। देखिए वही चीज़ दिया वहाँ पर, फॉर 1 ईयर पीरियड, है ना। आपको टीडी कैलकुलेशन मतलब टोटल ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो टोटल ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये देखिए मंथली ड्राइंग्स का केस है, यहाँ पर देखिए शेप बनाया हुआ है, मंथली ड्राइंग्स का केस है, चाहे बिगिनिंग का केस हो या मिडिल का केस हो या एंड का केस हो, टीडी कैसे निकलेगा, टीडी मतलब टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, क्रॉस दैट मीन्स मल्टीप्लाई का यहाँ पर हम साइन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है कितना से, 12 से। ये आपको नोट कर लेंगे कहीं पे, तो आपको ये ट्रिक से याद रहेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 से, तो आपका टोटल ड्राइंग्स निकल जाएगा। फिर आते हैं हम लोग इसका 6 मंथ्स पे आते हैं, मंथली वाले में। तो मंथली वाले में तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कितना होगा, नंबर ऑफ मंथ्स कितना होगा, 6, और मान लीजिए 100 रुपीज़ है ड्राइंग्स, तो 100 रुपीज़ अगर मंथली है, मंथली का बिगिनिंग में है या मिडिल में है या एंड में, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मंथली है, चाहे बिगिनिंग हो, मिडिल हो या एंड हो, अगर मंथली है तो पूरे 6 मंथ्स में कितना ड्राइंग्स होगा। अगर 100 रुपया है, चाहे वो हर एक महीने के शुरू में निकाल रहे हैं आप या मिडिल में निकाल रहे हैं या फिर एंड में निकाल रहे हैं, लेकिन अगर 100 रुपीज़ निकाल रहे हैं हर एक महीने, तो पूरे कंप्लीट 6 मंथ्स में आप कितना ड्राइंग्स करेंगे, 100 × 6 कितना, 600। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, मंथली का केस है, चाहे वो बिगिनिंग में हो या मिडिल में हो या एंड में हो, टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। देखिए मल्टीप्लाई कितना, 6, टीडी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है कितने से, 6 से। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, तो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, तो हर एक महीने में अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं, चाहे महीने के बिगिनिंग में हो या मिडिल में हो या एंड में हो, आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, ऑब्वियस सा बात है 9 से। यहाँ पर 12 मंथ्स का ड्यूरेशन था, मंथली ड्राइंग्स कर रहे थे 12 से, 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में कितना, 6 से, 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में कितने से, 9 से। लेकिन मंथली के केस में अब आते हैं किस पे, क्वार्टरली पे। तो आपको पता है कि एक साल का जो पीरियड होता है उसमें 4 क्वार्टर होता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर होगा और 9 मंथ्स में कितना होगा, 3 क्वार्टर होगा। तो अगर मान लीजिए कि 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है और अगर मान लीजिए कि क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है, अब हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा हो या मिडिल में हो रहा है या एंड में हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। टोटल चूंकि क्वार्टर जो पूरे एक साल में 4 ही होता है, तो हर एक क्वार्टर के शुरू में निकालेगा तब भी 4 ही बार निकालेगा चूंकि 4 ही क्वार्टर होता है, हर एक क्वार्टर के मिडिल में करेगा तब भी 4 ही बार निकालेगा चूंकि 4 क्वार्टर होता है, और हर एक क्वार्टर के एंड में निकालेगा तब भी 4 ही बार निकालेगा क्योंकि 4 ही क्वार्टर होता है। इसलिए अगर 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है और क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है, चाहे वो मिडिल में हो रहा हो या बिगिनिंग में हो रहा हो या एंड में हो रहा हो, लेकिन अगर क्वार्टरली हो रहा है तो आपको टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
1 ईयर का पीरियड है और यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है, चाहे वो बिगिनिंग हो या मिडिल हो या फिर इंड हो। टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको? बिल्कुल, कितने से? 4 से। फिर 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है तो आपको यहाँ पे कितना क्वार्टर मिलेगा? 2 क्वार्टर। तो 2 क्वार्टर यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 से। और 9 मंथ्स वाले में कितना? 3 क्वार्टर। कितना से मल्टीप्लाई होगा? 3 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर लेंगे, आप एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूला पे आप इसको सेट कर देंगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और उस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि आखिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है। 1-2 करके हम आपको दिखा देते हैं, फिर आप लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन का, तो देखिए, टी.एस. अग्रवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 29 है। एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इससे थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 29 में कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सिद्धांत एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम और फॉर द ईयर इंडेड बोल रहा है, दैट मीन्स 1 ईयर का ड्यूरेशन है, तो 1 ईयर का ड्यूरेशन हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना? 10%। और आपको 3 केस दिया हुआ है और तीनों केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। केस 1 कहता है इफ़ ही विथड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। केस 1 कहता है इफ़ ही विथड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब हमको देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, यही फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला है, तो आपको क्या क्या चाहिए? रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% पर एनम। अब हमको टोटल ड्राइंग्स चाहिए और एवरेज पीरियड चाहिए। तो टोटल ड्राइंग्स अभी निकालना हम सिखाएं आपको। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। केस 1 में बोल रहा है कि इफ ही विथड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। चूंकि 1 ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द ईयर इंडेड, तो 1 ईयर का क्वेश्चन है और एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग बोल रहा है कितना निकाल रहा है? 60,000 रुपया। तो हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो 1 ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए सोचना पड़ेगा, 1 ईयर का क्वेश्चन है और हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में 60,000 निकाल रहा है। बच्चा क्या करेगा? इसी 60,000 पे ये 60,000 इंटू रेट वर्क करके निकाल देगा। नहीं, इस 60,000 पर नहीं निकलेगा। 60,000 तो एक क्वार्टर का ड्राइंग्स है ना, आपको टोटल ड्राइंग्स निकालना है। तो टोटल ड्राइंग्स निकालना है तो 60,000 एक क्वार्टर में हुआ, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग बोला है, तो पहला क्वार्टर के बिगिनिंग में 60,000 हुआ, तो टोटल क्वार्टर कितना होगा? 1 ईयर का ड्यूरेशन है ना, और क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है। तो आपको सिखाए थे ना हम, 1 ईयर वाले में क्वार्टरली हो रहा है तो कितना से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। यानी कि अगर हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है तो 4 क्वार्टर है, तो हर एक क्वार्टर के 1 अप्रैल को किया होगा, फिर 1 सितंबर को, फिर जाके आपका किया होगा आगे 2 बार। तो कहने का मतलब टोटल 4 बार तो किया ना, तो 4 बार किया तो टोटल कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा कितना? 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड यहाँ पर निकालना होगा, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में बोल रहा है, तो पहला ड्राइंग्स और आखिरी ड्राइंग्स देखिए। तो पहला ड्राइंग्स कब होगा? 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को, तो उसके बाद कितना महीना बचा? 12, ठीक है, तो 12 बचा, ठीक है। और आखिरी ड्राइंग्स कब हो जाएगा? आखिरी ड्राइंग्स कब होगा? 1 जनवरी को, यानी कि उसके बाद कितना महीना बचेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। 3/2 यानी कितना? 7.5, तो यहाँ हो जाएगा 7.5/12। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, इसमें सॉल्व किया हुआ है।
और निकला है ये कितना आपका 15,000 निकला है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना 15,000। केस 2 बोल रहा है इफ़ ही विथड्रू 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला कितना 60,000, तो फिर भी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है, उससे क्या बात है, टोटल ड्राइंग्स तो कितना 4 ही बार ना होगा, क्वार्टरली कर रहा है, हर एक क्वार्टर के एंड में भी कर रहा है, फिर भी 4 बार ड्राइंग्स करेगा, तो यहाँ पर भी टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 2,40,000 इंटू 10/100, बट एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वार्टर के एंड में कर रहा है, तो पहला ड्राइंग्स कब करेगा 30 जून को, उसके बाद कितना महीना बचेगा 9, और उसके बाद आखिरी ड्राइंग्स कब हो रहा है 31 मार्च को, उसके बाद कितना बचेगा 0/2, कितना हो जाएगा 4.5/12। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है 9,000 ये हो जाएगा। फिर केस 3 देखिए, इफ़ ही विथड्रू 90,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के मिडिल बोला 90,000, हर एक क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है, फिर भी 4 बार करेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स 3,60,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू, और मिडिल में कर रहा है, तो पहला ड्राइंग्स कब हो जाएगा 15 मई को, उसके बाद कितना बचेगा 10.5, और लास्ट करेगा कब 15 फरवरी को 1.5, 12/2 यानी कितना 6/12, और ये कितना हो जाएगा आपका 18,000। इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। हमने आपको जो टू द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स 2 टाइप का होता है, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स, इस वीडियो में हम आपको रेगुलर ड्राइंग्स से रिलेटेड कंप्लीट चीज़ बताए हैं कि आखिर रेगुलर ड्राइंग्स होता क्या है, रेगुलर ड्राइंग्स को कब अप्लाई करते हैं, उसमें उस रेगुलर ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, वो मेथड कब अप्लाई होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ आपको बताए हैं। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सिखाया है, टोटल ड्राइंग्स निकालना सिखाया है, मंथली क्वार्टरली सारा ड्यूरेशन सारा पीरियड करके एक एक चीज़ करके बताया है। यहाँ पर जाके आपका ये रेगुलर ड्राइंग्स का पार्ट कंप्लीट होता है, बट ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक नहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि टॉपिक में इसका सेकेंड पार्ट है इरेगुलर ड्राइंग्स, जो कि इस वीडियो के बाद हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट इसका। नेक्स्ट वीडियो में आपका इरेगुलर ड्राइंग्स यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन का पार्ट 2 हम आपको देंगे, बट पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। आपको अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट होता है तो आप पूछेंगे, और जो भी इसमें करने के बाद जो कुछ भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स इसका है, इसका ज़रूर करेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।